हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइनसाइटिस के बारे में। यहाँ पर जानेंगे हम साइनसाइटिस क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में और इसके कॉजेस मतलब कि इसके कारण के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए साइनसाइटिस में दो टर्म है। पहला टर्म है साइनस और दूसरा टर्म है आइटिस। साइनस मतलब होता है देखिए हवादार कैविटी। हवादार होलो मतलब के खोखली कैविटी को हम साइनस कह देते हैं। और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो देखिए फेस में देखिए ये होलो कैविटी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है सब साइनस। तो अगर इस साइनस में देखिए इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम साइनसाइटिस के नाम से जानते हैं। तो नाक के आसपास के साइनस की लाइनिंग में अगर देखिए यहाँ पर देखिए लाइनिंग होती है, इस कैविटी को पूरा सराउंड करती है लाइनिंग। अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो देखिए इन्फ्लामेशन होगी तो यहाँ पर देखिए सूजन मतलब कि स्वेलिंग होगी और इसके बाद यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये होता है देखिए साइनसाइटिस। यहाँ पर देखिए इन्फ्लामेशन हो गया तो इन्फ्लामेशन से यहाँ पर म्यूकस जमा हो गया। ओके, ये देखिए पीला पीला ये म्यूकस है। अब जान लेते हैं देखिए साइनसाइटिस के कारण के बारे में मतलब इसके कॉजेस के बारे में। तो इसका पहला कारण इन्फेक्शन। इन्फेक्शन या तो वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल हो सकता है या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन इसमें देखिए वो होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का कारण होता है वायरल इन्फेक्शन। तो कॉमन कोल्ड की वजह से साइनसाइटिस मोस्टली देखा जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियल कॉज, बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो इन दोनों के कारण ये बैक्टीरिया कॉज कराते हैं देखिए साइनसाइटिस। या फिर देखिए फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन किसमें होता है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, लो होती है, उनमें ये देखा जाता है। इसका दूसरा कारण देखिए नाक का ब्लॉकेज। तो ब्लॉकेज ऑफ नोज, ब्लॉकेज ऑफ नोज में आता है देखिए डीएनएस। डीएनएस मतलब कि डेविएटेड नेसल सेप्टम। ये देखिए नेसल सेप्टम है, तो ये नॉर्मल नेसल सेप्टम है। अगर ये देखिए अपने पाथ से स्ट्रेट से देखिए स्ट्रेट है यहाँ पर, स्ट्रेट स्ट्रेट से हट जाए मतलब कि डेविएट हो जाए तो इसको हम देखिए बोल देते हैं डेविएशन ऑफ नेसल सेप्टम मतलब कि डीएनएस, डेविएटेड नेसल सेप्टम। तो यहाँ पर डेविएटेड नेसल सेप्टम दे रखा है, तो इस डेविएशन की वजह से भी यहाँ पर ब्लॉकेज होगा और ब्लॉकेज के कारण यहाँ पर साइनसाइटिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर देखिए नोज में पॉलिप हो जाए तो नेसल पॉलिप भी इसका कारण हो सकता है। देखिए पॉलिप इस टाइप की देखिए छोटी छोटी पानी से भरी गांठों को हम पॉलिप कहते हैं। तो फिलिड फिल्ड ये पाउच होते हैं देखिए, इसको हम बोल देते हैं नेसल पॉलिप। देखिए ये पॉलिप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इनलार्ज एडिनॉइड्स। तो यहाँ पर देखिए एडिनॉइड जो है इसका साइज बढ़ गया है। देखिए ये इनलार्ज एडिनॉइड है, तो ये भी इसका कारण हो सकता है। ये इसका नेक्स्ट कारण एलर्जी। एलर्जी मतलब एलर्जिक रिनाइटिस। देखिए रिनाइटिस में दो टर्म है, पहला है रिन और दूसरा आइटिस। तो रिन मतलब होता है देखिए नोस, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। देखिए एलर्जेंस कोई भी हो सकता है जिसके कारण यहाँ पर रिनाइटिस होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए एलर्जेंस के कारण यहाँ पर रिनाइटिस। तो नाक में देखिए इन्फ्लामेशन हो जाता है किसके कारण, एलर्जी के कारण। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। यहाँ पर देखिए सिम्टम्स क्या क्या हैं। सिम्टम जैसे कि यहाँ पर देखिए फेस में यहाँ पर दर्द देखने को मिलेगा, दबाव देखने को मिलेगा। तो फोरहेड और चीक्स यहाँ पर दर्द, फोरहेड और चीक्स यहाँ पर दर्द और दबाव देखने को मिलता है। इस साथ ही साथ यहाँ पर देखिए नाक बंद हो जाती है और नाक से पीला और हरा डिस्चार्ज देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए ये म्यूकस भर जाता है ना, तो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर देखिए ये येलो स्क्रीन मतलब पीला और हरा ये म्यूकस जो कि नाक से फिर निकलता है। तो नाक बंद और हरा पीला येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज निकलता है। हेडेक सिर दर्द, फीवर देखने को मिलता है और स्मेल जो है पेशेंट को कम आती है, तो स्मेल कम होना। तो ये देखिए इसके सिम्टम है। यहाँ पर देखिए साइनसाइटिस के कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं जैसे कि नेजल म्यूकस, नाक से देखिए पीले और हरे रंग का म्यूकस निकलना, फीवर बुखार, फैटिक थकावट और चिल ठंड लगना, टूथ एक
दांत दर्द और लॉस ऑफ स्मेल, मतलब के स्मेल का कम हो जाना, फेशियल पेन, फेस पर दबाव या पेन होना, हेडेक सिर दर्द, कफ खांसी और बैड ब्रीथ, मतलब पेशेंट को देखिए बैड ब्रीथ देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं देखिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो पेन और फीवर के लिए, पेन मतलब कि दर्द और फीवर को कम करने के लिए यहाँ पर ज़ीरोडोल एसपी का यूज़ किया जा सकता है। तो ज़ीरोडोल एसपी में होता है देखिए एसिक्लोफिनेक, जो कि एनसेड क्लास की मेडिसिन है। इसके अलावा सेरेसियोपेप्टिडेस और पैरासीटामोल। तो यहाँ पर देखिए ज़ीरोडोल एसपी या ज़ीरोडोल पी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़ीरोडोल एसपी की जो डोज है वो दिन में 2 बार एज अ बीडी या 3 बार तक दे सकते हैं, जो कि पेन और फीवर को कम करती है। तो ये मेडिसिन देखिए दिन लगभग 3 से लेकर 5 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेज़ल ब्लॉकेज के लिए, तो अगर देखिए नेज़ल ब्लॉकेज हो गया है तो इसको खोलने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ज़ाइलोमेटाज़ोलाइन या ऑक्सीमेटाज़ोलाइन का यूज़ करेंगे, जो कि नेज़ल ड्रॉप है। इसकी देखिए 1 से लेकर 2 ड्रॉप हर नोस्ट्रिल में दिन में 2 बार लगभग डालते हैं। तो ये देखिए ये नेज़ल ड्रॉप क्या करेंगे, ये जो नाक में जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड वेसल्स है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो जैसे ही देखिए ब्लड वेसल्स, नाक की ब्लड वेसल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, मतलब कि सिकुड़ जाएंगी, तो साइनस ड्रेनेज अच्छी तरीके से देखिए खुल जाएगा। क्योंकि देखिए साइनस ड्रेनेज जो है वो बंद हो गया था स्वेलिंग की वजह से। अब जैसे ही देखिए स्वेलिंग स्वेलिंग हुई थी, तो यहाँ पर ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो गई थी। तो इनको कंस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पर इस स्प्रे का यूज़ करते हैं, जिससे नाक खुल जाए। तो यहाँ पर देखिए इसका यूज़ सिर्फ 5 दिन से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लगभग 2 दिन 3 दिन इनफ है। 5 दिन से ज़्यादा करिएगा, जैसे ही हम देखिए इसको छोड़ देते हैं, जैसे ही इस नेज़ल स्प्रे को नाक में डालना छोड़ देंगे, जैसे ही छोड़ दिया, तो यहाँ पर देखिए रीबाउंड कंजेशंस हो जाएगा। रीबाउंड कंजेशंस मतलब कि नेज़ल कंजेशन ब्लॉकेज पहले से ज़्यादा और खतरनाक हो जाएगा। तो इसी कारण यहाँ पर देखिए 5 दिन से ज़्यादा इसको नहीं यूज़ करते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं एलर्जिक रिनाइटिस के केस में, जो एलर्जी हुई थी, वहाँ पर देखिए एलर्जी से जो स्वेलिंग हुई थी, उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सिट्रिजिन, लीवोसिट्रिजिन का यूज़ कर सकते हैं। तो सिट्रिजिन की 10 मिलीग्राम डोज एचएस रात में एक ही बार देते हैं, ये एलर्जी को देखिए कम करेगी। तो नाक में देखिए स्नीजिंग की प्रॉब्लम और नेजल एडिमा, मतलब कि नाक में सूजन यहाँ पर कम होगी। तो इसको लगभग देखिए 7 से लेकर 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा बात कर लेते हैं म्यूकस को पतला करने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये म्यूकस है, तो साइनस के अंदर देखिए इन्फ्लामेशन से यहाँ पर ये म्यूकस भर जाता है। ओके। अब जैसे ही ये म्यूकस देखिए थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो ये साइनस से नाक के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि ये गाढ़ा हो गया है। ओके। तो यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर या तो देखिए इसको पतला करने के लिए क्या करेंगे, स्टीम इन्हेलेशन करेंगे, मतलब कि भपारा लेंगे दिन में लगभग ये 2 से लेकर 3 बार तक स्टीम इन्हेलेशन लेंगे, या देखिए सेलाइन नेजल स्प्रे का यूज करेंगे। इसको भी देखिए दिन में 2 से लेकर 3 बार करेंगे। इसका काम क्या होता है, ये थिक म्यूकस म्यूकस को देखिए तोड़ता है। अब जैसे ये थिक म्यूकस को तोड़ेगा, अब जैसे ये पतला हो जाएगा, तो ये नाक से बाहर निकल जाएगा। तो इसको देखिए थिक म्यूकस को पतला करेंगे, जिससे देखिए साइनस जो है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। तो देखिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कब यूज करते हैं, जब बैक्टीरियल साइनसाइटिस हो, तभी इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी पहचान क्या है, अगर देखिए फीवर लगभग 3 से लेकर 4 दिन से ज़्यादा रहे, और नाक से देखिए थिक येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज बहता हो, और सीवियर फेशियल पेन हो, मतलब कि देखिए फेस पर ज़्यादा पेन हो, तब ये पहचान होती है कि यहाँ पर बैक्टीरियल साइनसाइटिस है। तो इस केस में देखिए एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेब्यूलिनिक एसिड, मतलब कि मॉक्सिकाइंड सीबी 625, इसमें होता है देखिए एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेब्यूलिनेट। ओके। तो दोनों मेडिसिन का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो मॉक्सिकाइंड सीबी 625, इसकी जो डोज है देखिए बीडी दिन में 2 बार या 3 बार, और लगभग ये देखिए 5 से लेकर 7 दिन तक यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी है, क्योंकि देखिए वह मेडिसिन जिसके अंत में देखिए सिलिन टर्म आ जाए, CILLING सिलिन टर्म आ जाए, तो इसका मतलब ये पेनिसिलिन क्लास की मेडिसिन है। तो एमोक्सिसिलिन देखिए पेनिसिलिन क्लास की मेडिसिन है। अगर देखिए पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी है,
तो इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो इसकी अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या है? मतलब कि यहाँ पर देखिए मॉक्सिकाइन सीबी 625 के अलावा यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर सकते हैं या डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ कर सकते हैं। तो मॉक्सिकाइन सीबी 625 के अलावा या तो एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीवियर इन्फ्लामेशन। अगर देखिए नाक के अंदर सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाए तो इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए स्टेरॉयडल मेडिसिन का यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए इन्फ्लामेशन से यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्फ्लामेशन के कारण देखिए ये साइनस लाइनिंग है, तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ था, तो यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया है। देखिए ये पासेज जो है देखिए ब्लॉकेज हो गया है। तो इस ब्लॉकेज को कम करने के लिए यहाँ पर देखिए स्टेरॉयडल मेडिसिन का यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है तो म्यूकस चाहे पतला हो चाहे मोटा हो वो साइनस से नहीं निकल पाएगा। ओके, तो इस थिक म्यूकस को यहाँ पर हमने ब्रेक किया था, वो ब्रेक किया था देखिए स्टीम इनहेलेशन से या सेनाइल नेजल स्प्रे से। अब इसकी इन्फ्लेमेशन को मतलब कि यहाँ पर देखिए सूजन को रोकने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इंट्रानेजल स्टेरॉइड का यूज़ करेंगे। तो ये इंट्रानेजल स्टेरॉइडल क्या है, देखिए ये है फ्लूटिकासोन नेजल स्प्रे, इस स्प्रे का यूज़ करेंगे। तो देखिए स्टेरॉइडल मेडिसिन की क्या पहचान पहचान है, सोन। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में सोन टर्म हो वह स्टेरॉइडल नेचर की मेडिसिन होती हैं। तो फ्लूटिकासोन ये स्टेरॉइडल मेडिसिन है, तो इस स्टेरॉइडल नेजल स्प्रे का यूज करेंगे। तो इसको देखिए एक स्प्रे ईस्ट नॉस्ट्रिल दिन में एक ही बार इसका यूज करेंगे, ये साइनस लाइनिंग की स्वेलिंग को कम करेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं देखिए एक्यूट वर्सेस क्रोनिक साइनसाइटिस टाइप के बारे में। तो अगर देखिए साइनसाइटिस एक्यूट कब होगा, सब एक्यूट कब होगा और इसका क्रोनिक केस कब होगा। अगर 4 सप्ताह से देखिए ये सिचुएशन कम हो तो इसको एक्यूट बोलेंगे। 4 से लेकर 12 वीक, 4 से लेकर 12 सप्ताह सब एक्यूट। और क्रोनिक केस कब बोलेंगे, जब 12 वीक 12 सप्ताह से ज़्यादा का ये केस हो तो इसको क्रोनिक साइनसाइटिस बोलेंगे। ओके, अब देखिए इसमें सर्जरी कब करते हैं, जब क्रोनिक केस ऑफ साइनसाइटिस हो तब सर्जरी करेंगे, नेजल पॉलिप का केस हो या डीएनएस का केस हो तब सर्जरी करेंगे, या मेडिकल ट्रीटमेंट से सही नहीं हो पा रहा है तब सर्जरी का रिकमेंडेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं। ओके, थैंक यू।